हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फरहत सैफ़ी। तो लास्ट व्लॉग मैंने यहीं पर ख़त्म किया था बिकॉज़ ये जो हमारा रास्ता है NH5 हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे, ये स्टार्ट हो चुका है तरंदर ढाक से। जो लास्ट व्लॉग में मैंने समझाया, हमारा स्टे है बतसेरी। चिटकुल हमें जाना था, उससे 20 किलोमीटर्स पहले हमने ऑफ पिक लोकेशन में रक्षम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक स्टे लिया है। वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत हॉरिबल होने वाला है। आप पूरी वीडियो एंड तक देखना। और जर्नी स्टार्ट हुई थी दिल्ली से। हमने स्टे लिया अपना नारकंडा। सेकंड स्टे है बटसेरी, जहां हम पहुंच ही रहे हैं। रास्ते में ये वैली पड़ी थी, सांगला वैली और सांगला विलेज। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, होम स्टेज थे, होटल्स थे। आप यहाँ भी स्टे ले सकते हो, बट ये चिटकुल से बहुत पहले है। यहाँ से कुछ छोटा मोटा हमने सामान लिया मॉल रोड से और निकल के आगे की तरफ। जैसे ही हम आगे पहुँचे, थोड़ी ऑफ रोडिंग थी और लेफ्ट में आपको जैसे दिखा सकती हूँ मैं, यहाँ पर है बास्पा रिवर बैंक एंड डैम। ये कोई छोटा मोटा डैम नहीं है, ये पूरी हमारी हिमाचल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है। इस पानी को सतलुज रिवर की ट्राइब्यूटरी है और वहाँ से पानी आ रहा है ऊपर ग्लेशियर से। इसको यूटिलाइज करके ये लोग एक बहुत बड़े लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। एंड ये इलेक्ट्रिसिटी पूरे हिमाचल में सप्लाई की जाती है। वहाँ वहाँ तक, जहाँ जहाँ तक आप बोल रहे हो ऑफ बीट लोकेशंस हैं, लेकिन आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है ना। इट्स बिकॉज ऑफ दिस सप्लाई। बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मैं आपको आगे जाकर यहाँ पे इनके बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स भी दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें इतना स्मार्ट वर्क किया हुआ है। आर्किटेक्चर नेक्स्ट लेवल है। पहाड़ों को काट के, मतलब कोई अलग से कंस्ट्रक्शन नहीं गई है, पहाड़ों को काट के पहाड़ के अंदर ही बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स लगाए गए हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अभी तक तो आप देख रहे हैं रोड्स बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड हैं, बैरियर्स भी लगे हुए हैं, रेलिंग्स भी लगी हुई हैं। इट इज़ सेफ, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वेन यू ड्राइव, बिकॉज यहाँ पे कट्स एंड टर्न्स ऐसे आते हैं, जिसके लिए भी शुड बी केयरफुल। यहाँ पे आ गया वांगतू। मुझे देख के रिमेंबर हो गया भाई साहब 3 इडियट्स वाला फुंगसुक वांगड़ू। मुझे लगा मुझे यहाँ मिल जाएगा, बट नो, इट वॉज जस्ट अ गाँव, अ विलेज। पहुँचते पहुँचते शाम हो गई, टेम्परेचर बिल्कुल सडनली चेंज हो गया। अभी इतनी तेज़ धूप थी एंड सडनली यहाँ पे क्लाउड्स आ गए एंड इट्स लाइक कि यहाँ पे रेनिंग होने वाली है। शाम हो गई है एंड हम सोच रहे थे कि पता नहीं कब तक हम अपने स्टे की तरफ पहुँचेंगे, जो अभी भी काफ़ी हद तक दूर था। हमें बहुत ऊँचे पहाड़ पे चढ़ के जाना था, बट अलॉन्ग विद दैट ये रास्ता देखिए, इतना खूबसूरत है। चौड़ी रोड्स हैं, नैरो नहीं है, डेंजरस रोड्स की तरह नहीं है। दिस आर वेरी सेफ। साइड में रिवर चल रही है, बास्पा रिवर। एंड आप माउंटेन्स देखिए, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। एंड हल्की हल्की रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। यस, तो इस वक्त हम थोड़ा घबरा भी गए थे, पता नहीं हम टाइम पर अपने स्टे पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, बिकॉज उन्होंने बोला था कि आपको शाम से पहले यहाँ आना ही आना है। आप देखिए, बास्पा टू HEP 3000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, जैसा कि मैंने बताया था। अब आते हैं स्टे की तरफ। हम शाम होने से पहले कोशिश कर रहे हैं, बट अपना आप ही क्लाउड्स आ गए। एंड दिस ब्रिज इज़ वेरी रिस्की। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ था कि 1 बाय 1 कार, एक बार में एक ही कार ट्रैवल करके क्रॉस करके जाएगी। ये बहुत रिस्की था। इस पर आवाज़ भी देखो कैसी आ रही है, सुनो ज़रा इसको। आई मीन पूरी बांसपा रिवर क्रॉस करी हमने, एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पे आए हैं। ये आपको पता है ये टायर्स क्यों लगे हुए हैं? किसी को आइडिया है? मैं ही बता देती हूँ कि यहाँ पर हमारा बेस कैंप है। सोल्जर्स है यहाँ पर पूरा। और पता है इतना बेहतरीन बेस कैंप था। हमारी सेफ्टी के लिए हर जगह इन लोगों के बेस कैंप है और ये बहुत कुछ फेस करते हैं। हैट्स ऑफ टू देम। बासपा साथ में चली रही थी, एक और डैम आ गया, ह्यूज एंड बिग। यहाँ पर बारिश की आवाज़ इतनी प्यारी आ रही थी, आप सुनिए। वाह बारिश पड़ रही है उस पे। चलो बारिश की ये प्यारी बूंदों की आवाज़ सुनते हुए हम लोग आगे की तरफ निकले। और आगे मैं आपको लेफ़्ट साइड में दिखाती हूँ। जैसे मैंने बताया था, पहाड़ों को काट कर अंदर बनाए गए हैं ट्रांसफार्मर्स और बिजली। ये सफ़र तय करना इतना ब्यूटीफुल हो जाता है ना, कि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ बहुत इंटरेस्टिंग वे में। मुझे बहुत पसंद है, आई होप आपको पसंद आता होगा। एक और लोहे का पुल आ गया। हार्दिक स्वागत करती है हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड। वाओ! सो ये है आपका बास्पा 2, 300 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर प्रोड्यूस होकर सेव की जा रही है थ्रू दिस डैम, दिस वाटर डैम। ये पूरी गाइड है दिल्ली टू कल्पा की। इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो ध्यान से देखा करो। कभी आने का प्लान बने तो आपको कौन कौन से रास्ते कवर करने हैं, क्या क्या मिलने वाला है रास्ते में, तो ये बहुत यूज़फुल हो जाती है वीडियो आपके लिए, सो वी आर ड्राइविंग टूवर्ड्स, और यहीं पर एक बोर्ड मिला, चिटकुल 37 किलोमीटर्स।
इट मीन्स अभी भी हम बहुत दूर हैं अपने स्टे से और शाम होने वाली है, बिल्कुल हो ही गई है, आप देख सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि इन पहाड़ों के रास्तों को शाम में बिल्कुल भी कवर ना किया जाए, जितना हो सके आप दिन में सनशाइन में ट्रैवलिंग कर लें। अभी सिर्फ 5 ही बजे थे, पर क्लाउड्स की वजह से अंधेरा हो गया, तो हमारी हार्ट बीट काफ़ी हद तक तेज़ हो गई है, क्योंकि इस रूट पर कोई और गाड़ी थी ही नहीं, एक अकेले हम ही उस रूट पर जा रहे थे। देख रहे हो आप कैसे काले बादल आ रहे हैं, बिल्कुल भर भर के, कभी भी बरस सकते हैं। यहाँ पर हमें मिल गया एक पेट्रोल पम्प, थैंक गॉड। आप नारकंडा से आते हैं तो यहीं पर मिलेगा पेट्रोल पम्प, और कहीं नहीं है। सो फिल द पेट्रोल। आगे पहुँचे तो यस, हमें एक छोटा सी मार्केट नज़र आई, मॉल रोड। बारिश बहुत तेज़ी से हो रही थी। यहाँ पर मेडिकल स्टोर था, खाने के स्पॉट्स थे, आपको कुछ ज़रूरत है तो आप यहाँ फुलफ़िल कर सकते हैं। हमने जल्दी से वो क्रॉस किया बिकॉज़ हम लोग हो रहे थे लेट। हमारा स्टे था बिल्कुल जंगल के बीच में जाके। सो वी क्रॉस्ड इट। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे स्टे का रास्ता। यहाँ पे हमारी हो गई थी हालत ख़राब भाई साहब, बिल्कुल अंधेरा, नो स्ट्रीट लाइट, नथिंग एल्स। बहुत डेंजर कट्स थे, हेयर पिन मोड। और यहीं से हमें लग रहा था पता नहीं कहाँ पे हमारा स्टे है, और हमारे सिर्फ गाड़ी की ही हेडलाइट्स जो आपको दिख रहा होगा, उसी से मैं पूरा रास्ता हम लोग देखते हुए जा रहे थे। जो भी डोर आता था हमें लगता था यही हमारा स्टे है, पर नहीं, वो भी नहीं था। थैंक गॉड यहाँ पर गूगल मैप चल रहा था, और जो स्टे के ओनर्स थे वो हमसे कांटेक्ट में थे। बिल्कुल रात हो चुकी है एंड बहुत हॉरिबल है। बस यहाँ पर एक शॉप पड़ी और वहाँ पर हमें कुछ लोग दिखे। तो ये जो हम विलेज क्रॉस कर रहे हैं इसका नाम है बटसेरी, जो मैं मॉर्निंग में आपको इसका पूरे अच्छे से व्यू दूंगी। इसको बोलते हैं हिमाचल का विंटर वंडरलैंड। एक ग्रोसरी की शॉप थी, कुछ नीड है तो यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं। आगे निकलते हैं और बहुत ही पतला रोड, मतलब आप बिलीव करोगे हम दिल्ली में ना अपनी गाड़ी को ऐसे पतले रोड पे कभी नहीं चलाएंगे। मतलब दोनों साइड घर है, कॉलोनी है, और हमें वहाँ पे गाड़ी लेके जानी है। आप देख रहे हो कितना पतला रोड है। और हम फाइनली ऊपर की तरफ पहुँच गए कि होप सो ये जंगल आ गया एंड वी स्टॉप्ड हियर। हमें लगा हम जंगल में फंस गए हैं, हमारा स्टे यहाँ नहीं है। पर हमने कांटेक्ट किया तो रियलाइज़ हुआ कि हमें जंगल के बीच में से ही जाना है उस कच्चे रोड को पकड़ते हुए। और हम बहुत जल्दी से पहुँच रहे थे बिकॉज़ जंगल के बीच में कुछ भी हो सकता है। कोई भी ऐसी आवाज़ हमें आ रही थी, हम बहुत घबरा रहे थे, अजीब सी आवाज़ें आ रही थी पीछे से जंगल में से। कोई भी एनिमल स्पॉट हो सकता था, हमारे से छोटा बेबी भी था। बट हम बहुत ब्रेव हैं और एडवेंचर लवर्स हैं, जब तक एडवेंचर नहीं करा तो कुछ नहीं करा। और सामने दिख गया हमारा स्टे। नाम रिवील कर देते हैं, तो इसका नाम है शेफर्ड लॉर कैंप एंड रिजॉर्ट बटसेरी विलेज। सो यहाँ पर हमें करनी थी अपनी गाड़ी पार्क। कार पार्क करते ही ये लोग डेस्परेटली हमारा वेट कर रहे थे एंड ही वेलकम दस विद द सिल्क स्कार्फ्स। यहाँ का कुछ रिचुअल है वो फॉलो किया। सबसे पहले एक टेंट दिखाया, लग्जरी टेंट। हमने बुकिंग्स पहले डाली हुई थी। ये वाला हमें कुछ खास पसंद नहीं आया, तो वी डिसाइडेड, हाथ पहन के खड़ा है देखो सिल्क स्कार्फ, कि हम दूसरा वाला टेंट ट्राई करते हैं। सो इन्होंने बहुत ईजिली हमें दूसरे टेंट पर ले गए। नेक्स्ट टेंट में हम लोग गए, यहाँ पे लाइट ऑन करी, देखा 2 डोर्स थे, एक ये ट्रांसपेरेंट अंदर वाला और बाहर वाला भैया फोल्ड कर रहे हैं। एंड पूरी प्राइवेसी मिलती है, टेंट्स के बीच में एक अच्छा खासा गैप है सारा जो रिजॉर्ट है उसमें, एंड यू विल गेट योर प्राइवेट स्पेस। एंड जैसे ही उन्होंने ओपन किया मुझे लगा पता नहीं कैसा टेंट होगा, बताते तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने एंट्री करी इट वॉज सुपर हाइजीनिक। एक ही साल हुआ था इस रिज़ॉर्ट को बने हुए, तो ये बिल्कुल न्यू था। हमें स्लीपर्स बाहर उतारनी थी हाइजीन को नज़र ध्यान में रखते हुए। एंड येस, देयर वी इनसाइड यू कैन सी इट्स सुपर क्लीन। क्लीनलीनेस ही तो मैटर करती है सबसे ज़्यादा। ये न्यू था, लग्जरी टेंट इनका बना हुआ, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ज़्यादा मुझे प्राइवेसी भी मिल जाती है। मैं आपको वॉशरूम दिखाऊँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वॉशरूम होता है। अच्छा, वॉशरूम इनका टेंट में नहीं है, ये पक्का बना हुआ है कंक्रीट का, तो कितना ज़्यादा प्राइवेट और कितना सेफ़ है। यहाँ पर बेड में इनबिल्ट हीटर्स थे, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल होती है तो वहाँ पर हीटर्स की नीड पड़ती है। हमारा रूम पीछे है, हमारी हट लग्जरी टेंट, और हमारा डाइन एरिया थोड़ा दूर था। हमने सोचा वॉक करके जाते हैं, थोड़ा एडवेंचर लाइफ और फॉरेस्ट वाइब को एंजॉय करते हैं, जैसे कि पूरे गांव में बीच में एक झोपड़ी होती है। आई मीन वही वाली वाइब आ रही थी हम लोगों को। सो वी आर गोइंग फॉर डिनर। बहुत थके हुए थे, पूरे दिन भर हमने बहुत सारी ड्राइविंग करी, बहुत सारे रास्ते देखे। वो रहा हमारा टेंट, आपको दिख रहा है फिर से, इतना दूर है डाइन एरिया से और जंगल के बीच में है, ना तो कोई बैरिकेड है ना कोई रेलिंग्स हैं, जस्ट अस एंड फॉरेस्ट। डाइन एरिया बहुत ज़्यादा एस्थेटिक था इनका, बूफे भी ये लोग लगाते हैं और मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ आके लग रहा था जंगल में आ गए पक्का। देख रहे हो आप वॉल्स, यहाँ पर आप कुछ नोट्स लिख सकते हैं इन लोगों के लिए, और कुछ प्ले एरिया भी था। एंड आई जस्ट लव द डाइन एरिया। नाउ द डिनर हैज़ कम। हमने ऑर्डर किया था स्पेशल मिक्स वेज अलॉन्ग विद मलाई कोफ्ता एंड राइस, और आपको पता है यहाँ पे घर की बनी रोटी मिलती है। फहद वाज सुपर एक्साइटेड।
तो सुपर टेस्टी डिनर करने के बाद हम लोग चले गए सोने के लिए और मैं मॉर्निंग में उठकर आई, फिर से इनका डायनेरिया मैंने रिकॉर्ड किया और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का सनराइज। मोस्ट ब्यूटीफुल सनराइज। एंड कहाँ से शुरू करूँ? मेरे पीछे से दिखाती हूँ, बैक साइड। 6:30 AM और यहाँ का खूबसूरत सा सनराइज विद बर्ड चर्पिंग नॉइज, सो प्लेजेंट। तो ये है हमारा सनराइज, हमारे हट के बिल्कुल पीछे रिवर। अच्छा, जिन पर में कोसी रिवर थी, यहाँ पर भी रिवर है, बस पर रिवर दिखाई दी। मैं यहाँ सुबह 6:30 AM से बैठी हूँ और स्टिल मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से हिलने का। रिवर की आवाज़, बर्ड चर्पिंग, सो अनरियल, फेरी टेल वाइब। मैं बोलती हूँ जितनी भी आर्टिफिशियली बनाई हुई चीज़ें हैं ना, ये जो आजकल की किड्स इंजल्स हो चुके हैं, गेम्स एंड मार्वल्स, दीज आर सो अनरियल। मैं अपने बेबी को वो एक्सपीरियंस दे रही हूँ जो रियल है, लेकिन यहाँ आके लगता है कि अनरियल है। कैन यू सी माउंटेन, स्नो माउंटेन, पीछे मेरी बस पर रिवर। मैं पूरा ब्रेकफास्ट यहीं करने वाली हूँ। इट विल कम सो लेट बिकॉज हमने थोड़ा लेट ऑर्डर किया था ताकि हम आराम से इंजॉय कर सकें। और ये रिजॉर्ट का पूरा जो मैं आपको टूर देने वाली हूँ वो भी थोड़ी देर में होगा आफ्टर ब्रेकफास्ट। और इतने में मेरा प्यारा सा बेटा उठ के आ गया और वो लगा मम्मा जहाँ बैठी मैं वहीं बैठूंगा। और देखो कितना पीसफुली वो देख रहा है, ऐसे कितना समझदार है माशाल्लाह। कप ऑफ कॉफी, दिस रिवर साउंड, snow mountains, and this cup of coffee in the morning. Oh my god, the best time in my life. Can't explain the beauty. So unreal, fairy tale vibes here. And here is a fairy with a cup of coffee. ज़्यादा हो गया, होना भी चाहिए यार. It's okay. फहाद यहाँ पे अपनी आरसी कार ले आया था और यहाँ पर पूरे रिजॉर्ट पे वो एंजॉय कर रहा है, जबकि यहाँ पे ग्रास फंस रही थी बार बार उसके व्हील्स के अंदर, बट स्टिल उसको यहीं पर चलाना है। सो यहाँ पर एंजॉय कर रहा है और मैं आपको अपने रिजॉर्ट का पूरा टूर दे देती हूँ। इस रिजॉर्ट को इतना रॉ रखा हुआ है, बिल्कुल फॉरेस्ट वाइब। लास्ट व्लॉग वाला जो रिजॉर्ट था उसका इंटीरियर आर्किटेक्चर नेक्स्ट लेवल। यहाँ का भी बहुत प्यारी वाइब है। देखो ज़रा मेरे पीछे, लगेगा नहीं, मतलब आपको ट्रैकिंग के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी जंगल में फॉरेस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी अपने स्टे पर हो एंड इट्स अ फॉरेस्ट। लुक, आवाज़ सुनो पीछे बर्ड्स की, पाइन ट्रीज। बर्ड कहाँ है यार? मैं बर्ड वॉचिंग के लिए आई थी ऊपर, किसी की आवाज़ ही आ रही है। पूरा अपना स्टे वहाँ छोड़ के पीछे, वहाँ उसके भी पीछे बैक साइड ये वाला फहद वहाँ खेल रहा है। मैं आई थी यहाँ बर्ड वॉचिंग के लिए, शायद एक बर्ड दिखी है मुझे छोटी सी। So after waiting for a long time, he Fahad उसके पापा हज में, but he is saying no, don't waste the time. So हम डिसाइड करा खुद ही जा रहे थे बच्चे। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे ऐसे और नीचे की तरफ। So I'll show you. Come, come. Look, Fahad is so super excited. Baba, where are you going? River. River. एज़ आई टोल्ड यू कि रिज़ॉर्ट न्यू है तो अभी भी यहाँ पर कुछ रेनोवेशन चलती रहती है और मैंने फ़हाद को फटाफट गोद में उठाया बिकॉज़ मुझे रिवर तक पहुँचना था और इतना आसान पहुँचना नहीं होता वहाँ पे। थोड़ी ऑफ रोडिंग है, कच्चा रास्ता है और स्टोन्स भी बहुत बड़े बड़े। मैंने इसको उतारा और बोला बेटा थोड़ा सा वॉक कर लो, और ये बड़ा खुश हुआ कि चलो मम्मा मैं सॉइल में तो वॉक कर ही लूँ। मेरे को सॉइल में चलना बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना एक्सप्लोर करता है ना, तो इसका नेचर ही बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। रास्ता हमारा ये है, बहुत कच्चा है और हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। अब मुझे तो बस ये था कि मैं जल्दी से ये रास्ता क्रॉस करूँ बिकॉज़ मुझे रिवर तक पहुंचना था और इसकी आवाज़ और ठंडे पानी को एंजॉय करना था। तो फ़हाद को लेके उतरना इतना आसान तो है नहीं,
वो स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, बिल्कुल हीरो है माशाल्लाह। और वो पूरी हिम्मत करता है, पूरा एंजॉय करता है। बस ट्रैवलिंग में थोड़ा थक जाता है गाड़ी में, बिकॉज गोल गोल गाड़ी ऊपर चलती है, हाई एल्टीट्यूड में थोड़ा थक जाता है, लेकिन यहाँ पर जब उसको वॉक करना है, कुछ एक्सप्लोर करना है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता। बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह से। तो ये बड़ी बड़ी जगहों से मैंने इसको गोदी में लिया और जंप कराते हुए लाई। मदर इज़ ऑलवेज ऑन द ड्यूटी यार। So I'm finally here. Fahad and I going in the river. अभी यही है, बहुत ठंडा पानी है। बहुत ठंडा है। ऑन द रिवर एट 9 AM इन द मॉर्निंग। सोचा था तो जल्दी जाऊंगी, पर इस टाइम निकले तो सन नहीं था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। देखो पानी के बाद एक्सपीरियंस करो। मैं पानी पे खड़ी हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। गोइंग बैक टू रूम। ये देखो कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं इसको लेने में। और मैं इतनी इजीली ले आई, बताओ इनकी स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो रही है। क्या हो गया तो? अच्छा, मुझे हस्बैंड ने बताया कि तुमने सारा टाइम यहीं वेस्ट कर दिया, बास परिवार तो आगे आने वाली है और भी अमेजिंग। हम जा रहे हैं चिटकुल, नेक्स्ट व्लॉग में बिल्कुल भी मिस मत करना। और यहाँ मुझे मिल गई इग्वाना, ये एक काइंड ऑफ ए लिजर्ड है जो नॉर्मली कहीं नहीं मिलती है। यहाँ हमें बहुत सारे एक्सटिंक्ट हुए क्रीचर्स भी नजर आए, जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाती जाऊँगी। ये वीडियो होती है यहीं पर खत्म। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसी लगी। इग्वाना को भी बाय करते हैं, हम जा रहे हैं चिटकुल की तरफ। तो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाती हूँ पूरा चिटकुल लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।